अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? आप कह रहे होंगे कल जहाँ पे व्लॉग डन किया था गुल ने व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है। तो जनाब इस वक्त सुबह है, मॉर्निंग का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। 11 बजे का टाइम है, हम लोग उठे हुए हैं। मैं सुबह 6:30 पौने 7 की उठी हुई हूँ। डॉक्टर साहब उठे हुए हैं, बच्चे भी उठना स्टार्ट हुए हैं तो जाना जॉब पे जा चुके हैं। तो मेरे पास जो कल हमने जिंगर बर्गर्स बनाए थे तो उसका लेफ्ट ओवर पड़ा था, तो बस वही बनाने लगी। 4-5 बर्गर्स का मेरे पास ये भी पड़ा है। ये ऑयल मैंने रात को इस तरह से मैं क्लीन करके रखती हूँ ताकि दोबारा जब मैंने बर्गर्स बनाने हो, क्योंकि मैदे की वजह से ना आपका ऑयल बहुत गंदा हो जाता है। तो लोग मुझसे ये पूछते हैं सवाल, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने रात को 9 बर्गर्स बनाए थे, तो वो 9 के 9 बर्गर्स बनाने के बाद मैंने आटे, ये जो हमारा ऑयल था उसको मैंने स्ट्रेन करके रख दिया था। अब ये स्ट्रेन हुआ हुआ है ये, और यहाँ पे मैंने फ्रेश ऑयल भी रखा है। तो इसमें हम ये डालेंगे पहले, और जितना हमें और डालना होगा हम फ्रेश ऑयल भी डाल के हमारे बर्गर्स बनाएंगे। तो इस टिप को बताने के लिए आपको मैंने ये पूरा का पूरा क्लिप बनाया कि मैं ऑयल को कैसे क्लीन करती हूँ या ऑयल कैसे रीयूज़ करती हूँ हमारे सेम बर्गर्स के लिए। हमारे डॉक्टर साहब तो चले जाएंगे, जाना थे। आप देख लें जी, सारा घर हमने कर लिया है जी क्लीन अप। अब तो दोपहर के टाइम, बल्कि आफ्टरनून है, अब तो 4:15 हो चुके हैं और घर साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं बाहर गई हूँ, थोड़े सा मुझे काम था, बेबस को मैंने ड्रॉप ऑफ किया जॉब पे। और यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब के लिए रख दी हैं चॉप्स बनने के लिए। और इसकी रेसिपी मैंने लास्ट टाइम दी थी। भाई आप लोगों ने इतना पूछा ना मुझसे इस रेसिपी का, और मैंने इसको डिटेल बताया आपको। इसको ना मैंने अभी लगा देना है टाइमर, क्योंकि मैंने घर पे नहीं होना, तो मैं लेट आऊँगी तो इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है बनने के लिए। 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है, क्योंकि मैंने ये बीफ की चॉप्स हैं। अगर बकरे की होती हैं उस पर थोड़ा टाइम लगता है, बीफ पे ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैं इसको बनने के लिए छोड़ रही हूँ। बाहर निकलूँगी जब शाम तक वापस आएंगे तो ये ऑलरेडी चला जाएगा कीप वार्म पे। इट मीन्स कि वो बिल्कुल फ्रेश भी होगा और हमारा खाना रेडी भी होगा। हमने तो आज करना है जी पिज़्ज़ा नाइट, चूँकि है सैटरडे। तो बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो फिर आपसे फ़िश लेने आए हैं। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कौन से फ़िश आप यूज़ करती हैं। तो ये डॉक्टर साहब उठा रहे हैं फ़िश, मैं आपको प्राइस दिखा देती हूँ। ये देख लें, ये है जी फ़िश जो मैं लेती हूँ। ये बासा की फ़िश है और ये है जी इसका बॉक्स 4.54 kg है एंड $45 की है। तो ये एक बॉक्स हमने रख लिया, क्योंकि आप, मैं जब भी फ़िश का कोई भी डिश बनाती हूँ आप हमेशा पूछती हैं सब लोग के फ़िश कौन सी ली है। तो ये हमने बिज़नेस सेंटर से लिया, ये लिया फ़िश। मैं आपको फिर भी ना घर जाके दोबारा दिखा दूँगी जी मीट सेक्शन। और यहाँ पे ब्रेड्स और ये सब चीज़ें पड़ी हैं। चलते हैं हम लोग। हाँ, चिकन ब्रेस्ट देखना है कोल। ये आज है जी लॉन्ग वीकेंड है, तो इतने लोग हैं यहाँ पे। और हम लोग गए, जो चिकन मुझे चाहिए था वो चिकन यहाँ पे पड़ा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ना देसी घी भी दिखाती हूँ। एक सेकंड ठहर जाए, यहाँ पे ना देसी घी पड़ा हुआ है। ये है जी देसी घी एंड ये है कितना, 3 kg है देसी घी, और ये है $40 का। ये वर्का कोई ब्रांड है इंडियन, उनका है। मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया, मैं तो वो यूज़ करती हूँ जो है उनका नानक वालों का। लेकिन मैंने सुना ये घी अच्छा है, आई हैव नो आइडिया। आप लोग बताना अगर आप में से किसी ने यूज़ किया आपको कैसा लगता है। ये सारा नो मशरूम्स नहीं खाते। ये सारा ना इनका फ्रिज का एरिया, ये हम चलती हुई फ्रिज के अंदर, ये बहुत बड़ी फ्रिज है। और फ्रिज के अंदर ये देखें, यहाँ पे कॉफ़ी के इस तरह से पॉट्स अगर आपने मिलने हैं मिल्क के तो वो भी पड़े हैं, पर हमने लेना है मिल्क। और ये हम लेंगे ये वाला 1 मिल्क। चलो जी ग्रैब करते हैं 1 मिल्क, दैट इज़ इट। तो ये मैं आपको दिखा रही है, पूरी फ्रिज है। चलें, डॉक्टर साहब बाहर निकल दिए भाई, वही ठंड है। सो ये पूरा इनका फ्रिज का एरिया है, जहाँ पे इनके डेयरी एंड मीट और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी तो ठीक है हम सब ने जैकेट्स पहनी है, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में यहाँ पे आओ ना, सर्दियों में तो बड़ा ही मुश्किल लगता है बगैर जैकेट। बड़ी बड़ी ये एक ही पे है डॉक्टर साहब, ऑलिव्स, आई डोंट नो। ये देखें कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स। ये मेयोनीज़, ऑलिव्स या ऑलिव्स ही हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े कंटेनर हैं मेयोनीज़ के, यानी क्योंकि ये बिज़नेस सेंटर है ना, यहाँ पे हर चीज़ आपको बल्क में मिलती है। बड़ी बड़ी ये मेयोनीज़ देखिए, बाल्टी पड़ी है इतनी बड़ी, $60 की है ये इतनी बड़ी। ये $90 की है इतनी बड़ी। सो यार जी हमने तो आज बस ये 2 चीज़ें ली हैं, क्योंकि हमें वो मीट मिला नहीं है जो हम लेते हैं। और बाकी चीज़ें तो हम रेगुलरली वहीं से शॉप कर लेते हैं जो हमारे घर के पास होते हैं, कॉस्को। सो बस अब हम जा रहे हैं अनदर प्लेस, फिर कॉफ़ी एंड देन होम। तो ये है जी आज का पूरा हमारा प्लान।
इसको देखें क्या कुछ लेके जा रही है। सो यही होता है जब आप पूरे पूरे महीने की इकट्ठी ग्रॉसरीज करते हैं तो फिर एकदम से आपको ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जहान की चीज़ें आपने। गैस स्टेशन भी है इनका, अभी बना है, पहले गैस स्टेशन नहीं था। और अब हम तो जा रहे हैं पर एक तरह दी वैन है डॉक्टर साहब नीचे। सो हमारी गाड़ी आगे खड़ी है और इतना रश है आज, यकीन करें कि यहाँ पे आज आने का कोई हाल ही नहीं है, इतना रश है। शुक्र है हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी वरना आप फंस हैं अंदर जाएं तो। इतने लोग हैं, इतने लोग, जैसे पूरी दुनिया आज ही ग्रॉसरी करने के लिए निकली हुई है। चलें हमारी कार, पहले मैं ये गार्बेज डाल दूँ इसके अंदर, ये गार्बेज बिन। ये गई जो सीट, मैं रसीद नहीं रखती, तभी आप जब कभी पूछते हैं ना रसीद का तो मेरे पास कभी भी नहीं होती। चलें जी, डॉक्टर साहब रख देंगे अंदर इन चीज़ों को, मैं बनाऊँगी वीडियो एज़ यूजुअल। ये फ़ायदे। चले अब हम लोग जाते हैं तो कार्ट रख के आते हैं जी वापस। यहाँ पे जहाँ से आपने कार्ट लेनी है वहीं पे आपने कार्ट वापस भी रखनी है। तो ये गई कार्ट वापस, हम गए हमारी गाड़ी की तरफ। जी जनाब, तो वापस आ गई। टाइम क्या हो गया जी, रात के 8 बज चुके हैं और आज मैं बाहर नहीं गई, दजाना गया है बैबरस को लेने के लिए। तो मैं आपको बाकी चीज़ें बाद में दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये चॉप्स का जो स्टीम मैंने खोला है, जब मैं गई थी वापस आई तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए दोबारा लगा दी ताकि ये रिफ़्रेश सा हो जाए। अब बस मैं डॉक्टर साहब के लिए प्लेट बनाने लगी हूँ। मैंने कहा आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ और इसको डॉक्टर साहब को दूँ कि वो इंजॉय भी करें। मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। और आपने ये भी देख लिया कि मैं बाहर जो गई थी तो क्या लेके आई हूँ। तो ये है वो फ़िश जो आप लोगों ने अगर लेनी है तो ये देख लें, ऐसी नज़र आती है, ये देख लें। अब फिर बार बार ना पूछना क्योंकि ये बॉक्स मैंने फेंक देना है, इसको मैंने निकालना है और फिर मैंने इसको फेंक देना है। तो वो उसके बाद जब आप पूछते हैं कि गुल आपने कौन सी फ़िश लिया तो मैं बता ही नहीं सकती कि कौन सी फ़िश है क्योंकि मेरे पास उसका कोई रैपर नहीं। डॉक्टर साहब लिए खाना तैयार करिए, ट्रे बनाइए तो उन्होंने तो उससे जाके दे के आइए और हमारा खाना अभी दजाना लेके आ जाएगा तो बस फिर हम वो खाना भी ऊपर ले जाते हैं अपना भी। लेकिन मेरा वही दिल था कि पहले मैं डॉक्टर साहब को दे लूँ। चॉप्स बस निकालते हैं आपके सामने, मैंने उसकी स्टीम रिलीज़ कर दी है, थोड़ी सी देर और लगेगी, उसको निकालते हैं और डॉक्टर साहब को दे के आते हैं। चलो जी, ठंडा यख पानी है, देखें कैसा साफ़ सुथरा और ठंडा यख पानी है। तो ये प्लेट मैंने निकाली है, बट प्लेट उठा के ले जाते हैं इधर। एंड अब हमने ये चॉप्स निकाली हैं, ये लो जी, एक सेकंड जी, चॉप्स की शक्ल देखें। अब मैंने इस चॉप्स को निकालना क्या, ये देखिए बोटी, ओए ये देखिए, आय हाय, ये तो ना थंबनेल होना चाहिए इस बोटी का। ओके, ये एक हुई 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 जालमो ए चेक करो ज़रा तुसी ये। अब मुझे आप बताएं, इस जैसी चॉप्स खाने के लिए आप बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में भी इवन, लेकिन ये जो चॉप्स मैंने यहाँ बनाई है ना, इसने अन्नी पा दी है। ये आप चॉप्स देख लें, इसका ये फाइनल लुक आप देख लें। ये देखें, मैं जितना ब्रैक करूँ ना उतना कम है, ये इतनी मज़े की बनती है। और ये ज़रा चेक करें ना, ये जो हड्डी को छोड़ है, इससे अच्छी आपको कोई गला व गोश्त मिल सकता है। आय हाय 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 हाय। चलो जी, डॉक्टर साहब की प्लेट रेडी, उनको तो डिनर। पिज़्ज़ा आ गया घर और आज मैं गई नहीं पिज़्ज़ा लेने, मुझे जाना है। ये चीज़ पिज़्ज़ा, रेगुलर चीज़ पिज़्ज़ा जैसे हमारे दोस्त का होता है, ये पिज़्ज़ा है जो हम खाते हैं। ये देखें जी, बैबरस तो क्यों नहीं मंगवाया आपने वैसे ड्रिंक बेटा, तो फिर बाद पी लेंदी ना। हाँ जी, लो जी, एक प्लेट मैंने दो ज़रा, मैं भी इधर प्लेट स्विच पिज़्ज़ा निकाला। अच्छा, हम लोग ना पिक करते हैं कौन सा पिज़्ज़ा का स्लाइस लें। मैं बल्कि ऐसा करती हूँ, इसको मैं उठाती हूँ, जिब्राइल को आप देखें पिक करते जी। चल ले लो मेरा शहज़ादा। अच्छा, आई हैव नो आइडिया, ये मेरी भी आदत है, इसकी भी आदत है, बल्कि सबकी आदत है। अब देखना, एक उधर से एक इधर से, 2 डिफरेंट पिज़्ज़ा स्लाइसेस जा रहे हैं। ये हो गया, and then I will show you this one. ये 2 slices. Dajana, do you like the topping pizza or cheese pizza? मिकाइल पुत्री, हेलो तोड़े वास्ते। मिकाइल जाना भाई को पूछो, चीज़ पिज़्ज़ा और द टॉपिंग पिज़्ज़ा। चलें, ये पिज़्ज़ा खाते हैं और एक ऐसे ऐसे निकालते जाते हैं स्लाइसेस, क्योंकि मैंने खाना तो ऊपर जाके है, मैंने अभी यहाँ नहीं खाना। जिब्राइल पुत्र है भी लेके जाओ पुत्र,
I have to bring my drink up. Drink up to? I think you have to do 2 visits. बैबल से तो वक्त नहीं गई। She's right there. चलें जी, अब मैं अपने लिए भी निकालती हूँ, फिर वापस आ रही हूँ। Where's the 8:30 हो गए हैं, खाना शाना हमने खा लिया है। ये अभी एक स्लाइस पड़ा, पता नहीं किसने अभी बचा के रखा है या जो भी है। तो ये पिज़्ज़ा देखें इतना बच जाता है, और हम कल सुबह नाश्ते में भी पिज़्ज़ा ही खाएंगे। सो चलें जी, ये पिज़्ज़ा बच गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। और ये जो फ़िश है इसको अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ताकि फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँ। इसको मैं किससे खोलूँ भाई, किससे खोलूँ? ये लो जी, ये देख लें। हाय अल्लाह, यस। ये भी अजीब है ना, एक हाथ से ना कोई काम करना भी ना सही नहीं लगता मुझे। Oh, I can help. बस मेरा पुत्र हुन हेल्प करवानी है, थोड़े को थले बेसमेंट रखवाना है। तो ये देखें, ये इस तरह से होती है, एक सादे से बैग के अंदर। नहीं ना, निकालो ना एक बारी। तो ये ऐसे होती है, इसलिए जब आप कभी मुझसे बाद में पूछते हैं कि गुल प्लीज़ दिखा दे इसको फ़िश को, तो मैं दिखा ही नहीं सकती। तो चले जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।